तो वहीं लखनऊ में स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और जरूरी निर्देश भी देते हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। वर्तमान में बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है और शहर के बड़े अस्पतालों में ओपीडी में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर लागू कर आम जनता को लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय समय पर कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाता रहता और किस तरीके से स्वास्थ्य चिकित्सा में लगातार बढ़ावा दिखता हुआ नजर है। हम अगर बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, वो निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। प्रमुख सचिव की बात कर लें तो वो अलग नजर आते हैं। तरह तरह से लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आम जनता को जो है स्वास्थ्य चिकित्सा में जितने व्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके। इन चीज़ों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर। सर, सबसे पहले आपका समाचार पत्र पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत। सर, बारिश बहुत तेज रही, इस बार बाढ़ भी आ गई कई जगह। आपने देखा हालात क्या थे, आप भी देख रहे हैं। अब इससे बीमारियों का आवागमन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। अगर हम सितंबर के आसपास बात कर लेते हैं, सितंबर के आसपास डेंगू हर बार लगभग आता है। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप निर्देश भी देते हुए बड़ा नज़र आते हैं कि कड़क के साथ। लेकिन इस बार अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्था रहेगी स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर? हम लोगों का ये जो देश है ट्रॉपिकल कंट्री में आता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में जो क्लाइमेट होता है ह्यूमिड एंड वार्म दोनों होता है। इस इन्वायरमेंट में फंगल, बैक्टीरिया, वायरल और प्रोटोजोल बीमारियां बढ़ती हैं। ये प्रकृति के अनुसार से होता है। लेकिन हमें बीमारियों से बचने के लिए भी हमें बहुत सारी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात होएगा ही, मच्छर पनपेंगे ही, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उससे हम बचाव कैसे करें, मच्छर कम से कम हों, हम लोग मच्छरों के काटने से बचें, इसके लिए कुछ एहतियात हैं जो हम सभी को, लखनऊ नगर वासियों को बरतना चाहिए। पहले तो ये मौसम जो चल रहा है इसमें अपने खाने और पीने पे बहुत ही संयम बरतें। बासी खाना और बासी कटे हुए फल और सब्जियां बिल्कुल भी सेवन ना करें। ताज़ा पका हुआ खाना खाएं और ताज़ा कटे हुए फल और सब्जियों का ही सेवन करें। पानी साफ, स्वच्छ, ताज़ा पिएं। उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर गड़बड़ी दिख रही है तो उसको उबाल करके ठंडा करके पिएं। और अपने घर में और घर के बाहर किसी भी तरह पानी का भराव या जल जमाव बिल्कुल भी ना होने दें। जैसे कूलर की टंकी में या बाल्टी में या गमले में या जो सड़क पे टायर पड़े होते हैं उसमें कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे पानी में मच्छर पनपेंगे। तो उसमें स्वयं के लिए और दूसरे अगल बगल के लिए मच्छर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैल सकता है। मच्छरों से बचने के लिए हमें पूरे शरीर ढकने चाहिए, पूरे बाह के कपड़े पहने, पूरा पैर ढक के रखें, मोजा भी पहने। मच्छर जैसे सुबह शाम में ज़्यादा होते हैं तो उस समय पूरा ढक के ही बाहर निकलें। ये हमारे लिए बहुत काम का, बहुत ही ज़रूरत बातें हैं। इसका ज़रूर पालन करें। स्वस्थ रहने के लिए अपने और अपने घर वालों को भी ये बातें ज़रूर बताएं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही जागरूक नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर। हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जरा सी भी अगर लापरवाही किसी अधिकारी से हो जाती है तत्काल ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देख रहे हैं कल भी 6 सीएमओ ट्रांसफ़र हो गए। और अस्पतालों में जो आम जनता की शिकायत है कि अगर पहुँचते हैं तो कई बार बेड की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो बेड की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें या दवाइयों का वितरण है या अन्य चीज़ें,
वो अस्पतालों में सुचारू किस तरीके से हो पाएगी? हमारे लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं, बाकी हमारे यहाँ 20 CSC हैं। सभी पे जनौषधि केंद्र खोल दिए गए हैं, जहाँ पे जेनेरिक दवाएं काफ़ी प्रचुर मात्रा में कम दाम पे उपलब्ध हैं। हमारे जिला चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी चिकित्सक ब्रांडेड दवा नहीं लिखेगा। अगर कोई दवा हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो जेनेरिक ब्रांड लिख के जनौषधि केंद्र को निर्देशित कर देगा कि वहाँ से जाके ले लो आप। कोई भी हमारे यहाँ दवाओं की उपलब्धता प्रचुर है। लखनऊ में किसी भी तरह किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है। आने वाले समय के लिए जैसे डेंगू मलेरिया, डेंगू के लिए हर जिला स्तरीय चिकित्सालयों को बेड आरक्षित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमारी मॉनिटरिंग और लार्विसाइड और फॉगिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो हम लोग अपने नगरवासियों से हम लोगों को जो करना हो हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन नगरवासियों से सहयोग की उम्मीद करते हैं कि अपने अगल बगल अपने रहन सहन से लोगों को भी समझाएं, अपने भी बचें और लोगों को भी बचाएं। एक आखिरी सवाल है सर, OPD की हम बात कर लेते हैं, चाहे KGMU की OPD की बात करें, बलरामपुर की बात करें, लोहिया की बात करें, किसी भी अस्पताल की बात करें, बहुत भीड़ दिख रही है क्योंकि बीमारियों का आवागमन चल रहा है। अब ऐसे में जब भीड़ बढ़ती है तो किस तरीके से उन लोगों को इलाज मिल पाएगा, किस तरीके से उनकी जांच हो पाएगी और किस तरीके से वो स्वस्थ हो पाएंगे, ये भी जनता जानना चाहती है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से अपने लखनऊ वासियों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर हल्का फुल्का कोई बीमारी है तो लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या KGMU में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके अगल बगल ही लखनऊ शहर में 108 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हुए हैं। 108 उनके अगल बगल ही होंगे, उनके 1-2 किलोमीटर के अंदर पे होंगे। वहाँ पे 14 तरह की जांचें होती हैं और 86 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। तो जो दवा बलरामपुर या वहाँ पे मिलेगी, जो जांच आवश्यक वहाँ होगी, अगर वहाँ पे पहले दिखा लें, अपने अगल बगल जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ दिखवा लें, फिर वहाँ पे आराम ना हो 1-2 दिन, तब ही बलरामपुर या मेडिकल कॉलेज जाएं तो बेहतर है। इससे हम बड़े हॉस्पिटलों में भीड़ कम कर सकते हैं और मरीज का समय भी कम बचेगा और परिवार वालों को भी परेशानी कम होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे किस तरीके से लगातार लखनऊ में जागरूकता की अगर अभियान की बात किया जाए तो उसमें सीएमओ साहब का बड़ा हाथ है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा को बढ़ाने के लिए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य चिकित्सा बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आ रही। समय समय पर निरीक्षण करते हैं, निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं और किसी तरीके से आम जनता को कोई दिक्कत ना होने पाए, इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही कि आने वाले समय में यदि अगर बीमारियों का आवागमन होता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारियों के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।